हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी के सामने आज हम फिर कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक भारत की कसीदाकारी यानी प्रमुख भारत के कपड़ों पे की जाने वाली चित्रकारी के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम में से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो कपड़े पे चित्रकारी की जाती है, जिसको आप कसीदाकारी के नाम से जानते हैं, वह किन किन क्षेत्रों में कहाँ से की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के कला से संबंधित TGT PGT के वीडियो आप तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं। यह जो हम आपके सामने बता रहे हैं, भारत की कसीदाकारी यानी कपड़े पे की जाने वाली मुख्य रूप से यह चित्रकारी कहाँ की जाती है, इसके बारे में। भारत की कसीदाकारी की भिन्न भिन्न विधाएँ हैं जो क्षेत्र और परिधानों की शैली के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भारतीय कढ़ाई में डिजाइन कपड़े बनावट, कपड़े के डिजाइन और टाके के आधार पर बनाए जाते हैं। एक डिजाइन का बिंद, पर्यवेक्षिक बिंद, वृत्त, वर्ग, त्रिकोण और इनमें क्रम परिवर्तनों एवं संयोजन से तैयार किया जाता है। देखिए, इसमें हम आपको 12 महीने के 12 तरीके की कसीदाकारी के बारे में बात करेंगे। और यह ध्यान रखें, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो चित्र आपके सामने बना है, यह कच्छ कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। यह कपड़े पे किया जाता है। यह कच्छ कढ़ाई मुख्य रूप से गुजरात, ध्यान रखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले के आदिवासी समुदाय की विशिष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प एवं वस्त्र कला परंपरा है। यह कढ़ाई साधारणतः सूती कपड़ों पर नेट के रूप में की जाती है, जिसमें सूती या रेशमी धागों का इस्तेमाल किया जाता है। कच्छ की महिलाओं के लिए यह कला जीविका चलाने के लिए मुख्य एक व्यवसाय बन चुका है। यानी कहने का तात्पर्य है, कच्छ कढ़ाई जो है यह मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? गुजरात, याद रखेंगे, गुजरात के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है आपको, अगले पॉइंट के अंतर्गत यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, यह सुजनी के नाम से जाना जाता है। और सुजनी की उत्पत्ति आपको बिहार राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेगी। यह कपड़े पे की गई कसीदाकारी है। यह सुजनी इसके बारे में बात करते हैं। सुजनी के बारे में, सुजनी की उत्पत्ति बिहार के सूड़ा गांव से हुई है। इसे एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे सीने के रूप में माना जाता है, जिससे पुरानी साड़ियों और धोतियों को रचनात्मक कैनवास के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सुजनी केवल एक पारंपरिक शिल्प नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने का एक माध्यम भी है। यानी हमने आपसे चर्चा किया कि यह जो सुजनी है, यह मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? बिहार राज्य के अंतर्गत, याद रखेंगे, बिहार। अगला जो पॉइंट है, अगला जो आपको देखने को मिलेगा वह है, देख रहे हैं इस फुलकारी, यह फुलकारी है। यह फुलकारी जो आप देख रहे हैं, यह जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, यह फुलकारी का चित्र है। और फुलकारी मुख्य रूप से पंजाब के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध है। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं फुलकारी। पंजाब की सबसे प्राचीन प्रसिद्ध कढ़ाई ग्रामीण कढ़ाई परंपरा है। इसका उल्लेख वारिस शाह की प्रसिद्ध लोक कथा हीरा रांझा में मिलता है। इसमें कपड़े के निचले भाग पर रफू वाली सुई से एक समय में एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लंबी सिलाई की जाती है। इस प्रकार इसका मूल प्रतिरूप तैयार हो जाता है। यानी हमने आपसे चर्चा किया कि यह फुलकारी, यह प्रश्न पूछा जाता है, फुलकारी मुख्यतः
किस पर की जाती है? कपड़े पे, याद रखेंगे, कपड़े पे। और यह मुख्य रूप से कहाँ फेमस है? यहाँ पे पंजाब। कहाँ पे? पंजाब। यह याद रखना है आपको। और यह कसीदाकारी के लिए जानी जाती है। अगला देखिएंगे, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यह देख रहे हैं कांथा। कांथा यह भी एक प्रकार की कढ़ाई है, इसी को कसीदाकारी कहते हैं। कपड़े पे की जाने वाली जो कढ़ाई होती है उसे कसीदाकारी के नाम से जाना ही जाता है। देखिए यह कांथा, कांथा के बारे में बात करेंगे। आइए, कांथा संभवतः भारतीय कढ़ाई की सबसे पुरानी विधा है, क्योंकि इसका इतिहास प्रथम शताब्दी ईस्वी से आरंभ माना जाता है। इस कसीदाकारी में साड़ियों एवं धोतियों जैसे पुराने वस्त्रों का पुनः प्रयोग किया जाता है और इन पर हाथ से साधारण सिलाई करते हुए किसी नए उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा राज्यों में कांथा कसीदाकारी को ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखेंगे, कसीदाकारी हमने आपसे यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और इसके बाद उड़ीसा इत्यादि, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा देखने में मिलेगा। और यह मुख्य रूप से कपड़े पे की जाने वाली सबसे पुरानी विधा है। अगले देखेंगे, अगला जो पॉइंट है यह देख रहे हैं आप, यह चंबा। चंबा तो मुख्य रूप से रुमालों के लिए जाना जाता है। चंबा शैली है, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो चंबा का रुमाल, यह आप देख रहे हैं, यह जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह चंबा रुमाल। यह चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चंबा रुमाल एक कसीदाकारीकृत हस्तशिल्प है जिसको कभी चंबा राज्य के शासकों के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया। इस रुमाल से जुड़ी आरंभिक जानकारी के अनुसार इस कढ़ाई के रुमाल में 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी की बहन बेबे नानकी द्वारा बनाया गया था, जो होशियारपुर के गुरुद्वारा में संरक्षित है। यानी कहने का तात्पर्य यह चंबा रुमालों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रुमालों के लिए, रुमालों के लिए। और यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। और चंबा को कला की घाटी कहा जाता है, कला की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, अगला देखेंगे, यह जो आपके सामने जो चित्र दिखाई देगा इसकी चिकनकारी है, इसको आप चिकनकारी बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे आप इस वीडियो में, यह चिकनकारी है, देख रहे हैं, इसी को चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है चिकनकारी। चलिए बात करते हैं चिकनकारी के बारे में। चिकनकारी का मौजूदा स्वरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका काफ़ी फेमस है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ध्यान रखना है, लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ। यह चिकनकारी है। इसकी शुरुआत मुग़ल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा की गई थी। चिकन कढ़ाई में सफ़ेद मलमल, महीन कपास या वायलन और सफ़ेद धागे का प्रयोग किया जाता है, जो शेडो वर्क कढ़ाई को प्रदर्शित करता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है अगले के बारे में, अगला जो आपके सामने जो चित्र है यह कमल कढ़ाई है। कमल कढ़ाई मुख्य रूप से यह आंध्र प्रदेश में फेमस है। देखिए यह कमल कढ़ाई के रूप में जानी जाती है, ये इस तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कमल कढ़ाई के बारे में। कमल कढ़ाई आंध्र प्रदेश राज्य की पारंपरिक कढ़ाई है, जिसमें मुख्य रूप से सुंदर पुष्पों को बनाने के लिए सुई से बुनी जाती है। इन पुष्पों की पंखुड़ियों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो इन पर सीढ़ियाँ अथवा अस्तर बने हुए हैं, जो एक त्रिआयामी प्रभाव पैदा करते हैं। कसीदाकारी की यह शैली सबसे पहले लगभग
500 वर्ष पहले ग्रामीण लोगों के बीच आरंभ हुई थी, बाद में इसे शाही संरक्षण प्राप्त हो गया था। अब यह ध्यान रखना है आपको कि कमल कढ़ाई मुख्य रूप से कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। याद रखना है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश की जो कसीदाकारी है, कसीदाकारी, यह कहाँ है, किस नाम से, कमल कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। अगला देखें, यह आपका कसूती है, ध्यान रखना है, इसको कसूती के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं ना, यह कसूती के नाम से जाना जाता है। यह कसूती मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। चलिए बात करते हैं। कसूती भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। कसूती का काम बहुत जटिल होता है, इसमें हाथों द्वारा कभी कभी 5,000 टांगे लगाना शामिल होता है। इसके इतिहास की शुरुआत 4 ब्रिटिश शासनकाल से मानी जाती है। कढ़ाई की जाने वाले प्रतिरूप को सबसे पहले कोयले या पेंसिल से चिह्नित किया जाता है, फिर कुछ सुई और धागों का चयन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरूप के दोनों तरफ एक जैसा दिखे, इसके लिए प्रतिरूप के बिना ही काटा जाता है। याद रखेंगे कसूती कहाँ की, कर्नाटक राज्य। अगला देखेंगे, यह आप जो देख रहे हैं इसको जा रहा था पिपली। देखें पिपली एक प्रकार की कसीदाकारी है जिसमें छोटे पैच या कपड़े को बड़े कपड़े पर लगाने या सेलने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न सतहों पर अलग अलग डिजाइन अमूर्त प्रतिरूप या चित्र तैयार किए जाते हैं। यह कला 17वीं शताब्दी में फ्रेंच लोगों के साथ एक कढ़ाई कला के रूप में भारत है। पिपली में सबसे अधिक विविध प्रकार के शिल्पकार केंद्रित हैं तथा यह उड़ीसा में भी काफ़ी शिल्पकार हैं। यानी पिपली मुख्य रूप से उड़ीसा, ध्यान रखना है उड़ीसा। अगला जो पॉइंट देखेंगे यह है शामी लामी। अब देखिए यह किस तरीके से बनाया गया है, ध्यान रखिए यह किस तरीके से बनाया गया है इसके बारे में। अगला शामी लामी। चलिए बात करते हैं, मणिपुर का यह प्रसिद्ध वस्त्र शिल्प शामी लामी है, जो एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जिसमें बुनाई और कढ़ाई का संयोजन शामिल है। मैतेई समुदाय द्वारा इसे जटिल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसी के पास शामी लामी का होना प्रतिष्ठितता का प्रतीक माना जाता है। यानी यह मुख्य रूप से कहाँ फेमस है, मणिपुर, ध्यान रखना है मणिपुर राज्य के मणिपुर। अगला देखिए, यह कश्मीरी कढ़ाई है, कश्मीरी कढ़ाई आप देख रहे हैं किस प्रकार का यह चित्र है, ऐसे किया जाता है कश्मीरी कढ़ाई। चलिए बात करते हैं कश्मीरी कढ़ाई के बारे में। देखिए कश्मीरी कढ़ाई जिसे कसीदा भी कहा जाता है का उपयोग फिरन और नामदा के साथ साथ स्टोल के लिए भी किया जाता है। कश्मीरी कढ़ाई प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करती है। कश्मीरी कसीदाकारी सिंगल स्टिच के हुनरमंद प्रयोग के लिए जानी जाती है, जिसे अक्सर कश्मीरी स्टिच के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखें, अगला जो पॉइंट है टोडा कढ़ाई मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में पाई जाती है। स्थानीय रूप से टोडा कढ़ाई को कोपुर यानी फूल के रूप में जाना जाता है। टोडा कढ़ाई तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा चरवाहों की कढ़ाई कला है। टोडा कढ़ाई सालों की शोभा बढ़ाती है। साल जिसे
पुर्तपुली कहा जाता है, पर लाल और काले रंग की पट्टी होती है जिसके बीच की कढ़ाई की जाती है। यह ध्यान रखें। अब इस तरीके का यह दिखाया जाता है, इसको कहा जाता है टोटा कढ़ाई। यह तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत फेमस है। अगला देखें, इतने 12 महीनों के बारे में 12 तरीके से हमने आपको भारत में प्रयोग की जाने वाली कसीदाकारी, ध्यान रखेंगे, कसीदाकारी के बारे में जिक्र किया है। तो इतने मुख्य रूप से फेमस रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।